अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? फिट तो हमेशा की तरह यार। आज जो मैं तुम लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ नॉर्मली जब मैं शूट करता हूँ किसी भी किस्म की, बेशक वो फैशंस हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी हो, कि मैं उसमें कैमरे में क्या सेट करता हूँ। यूजुअली मैंने तुम्हें 2-3 चीज़ें बताई कि मैं जिस तरह से हाई स्पीड फोटोग्राफी कर रहा था, तुम्हें मैंने उसके टिप्स बताए थे पिछली वाली रील के अंदर, पिछली वाली वीडियो के अंदर। और आज मैं कुछ पिक्चर्स के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो तुम लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगी, और तुम उसके ऊपर अपनी चीज़ें जब करोगे तो बहुत मज़ेदार तुम्हें रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि जो मेरी आज सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन होती है कैमरे की, कि भाई मैंने किस पे फोटोग्राफी की थी, कौन सी डेप्थ ऑफ फील्ड से खेल रहा था, किस टाइम मैंने कौन सी शूट्स की थी, तो मैं आज तुमसे शेयर करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों से ये शेयर करता हूँ, ये जो तुम देखो, ये फैशन फोटोग्राफी मैंने जब की थी, और इसके अंदर जो मैंने लाइट सोर्स यूज़ किया था, देखो वन लाइट सोर्स ये जो आ रहा है, यहाँ से मैंने उसको ग्रैंड अम्ब्रेला यूज़ किया है, और उसके बाद यहाँ मैंने एक लेफ्ट हैंड पे इसको ब्लैक पॉली यूज़ किया, और ये रिम लाइट जो बैकलाइट आ रही है वो स्ट्रिप लाइट से विद ग्रिड, तीनों चीज़ें विद ग्रिड के साथ है, क्योंकि कंट्रोल लाइटिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है हम लोगों को। और बैकग्राउंड में जो मैंने मॉडल के पीछे इसको सॉफ्ट स्पॉट लाइट दी हुई है। तो ये वो शॉट्स है। अब हम इसकी कैमरे की रीडिंग्स क्या थी वो मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ, कौन सा कैमरा कौन सा लेंस यूज़ किया था। तो इसके अंदर तुम इसकी इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो ये देखो, मैंने इसके अंदर ये यूज़ किया है फ्यूजी GFX Mark II, और लेंस जो है वो 120 है, माइक्रो लेंस है और टेली लेंस है, बहुत मज़ेदार लेंस है, इससे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत मज़ेदार आती है। और जब मैंने इसको शूट किया था तो 125 इसकी शटर स्पीड थी, और f7.1 का अपर्चर था, और इसका ISO 100। इंडोर हो तुम 99% कोशिश करो कि 100 ISO पे काम करो, और उससे लेस नॉइज़ बहुत लेस आती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इसकी सेटिंग में तुम लोग को दिखाई जो फैशन शूट्स में नॉर्मली इंडोर इस तरह से कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे वाले इमेज पे जाते हैं। ये देखो, ये तुम खास इमेज है मैं तुम लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने बहुत सी रील्स में तुम लोगों को पहले भी बताया था कि उसके अंदर ये मैं फ़िल्टर्स यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, उस फिल्टर्स पे ये वाला इमेज चेक करो। ये मैंने अभी इजाज़ की परफ्यूम शॉट्स पे मैं काम कर रहा था, तो मैंने ये शॉट्स का यूज़ किया, और इसके अंदर मैंने मिस्ट फिल्टर को यूज़ किया। जो मिस्ट फिल्टर होता है तुम्हें पता है, बड़ा मिस्टी इफेक्ट्स। देखो बैकलाइट जो मैंने बैकग्राउंड पे जो हार्श लाइट को बाउंस किया, वो किक बैक करके दोबारा मॉडल पे जब आई है तो ये हाईलाइट जो रिम लाइट बन रही है, और मॉडल और लाइट बीच में मिक्सअप हो गई, तो वो मिस्टी इफेक्ट्स जो है वो बहुत ड्रीमी इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हाई फैशन में नॉर्मली हम क्लोजअप फोटोग्राफी जब कर रहे होते हैं, ब्यूटी शॉट जब कर रहे होते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ। अब तुम जैसे ये देखोगे इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या थी। ये मैंने उस वक्त कैमरा यूज़ किया था कैनन R5। कैनन R5 भी इक्वली गुड है फ्यूजी GFX की तरह, क्योंकि वो मीडियम फॉर्मेट है फ्यूजी, और ये 35 फॉर्मेट्स है, लेकिन मिररलेस टेक्नोलॉजी है, तो बहुत मज़ेदार रिजल्ट देता है, इक्वल टू फ्यूजी GFX। और इसमें मैंने जब लेंस यूज़ किया था वो 50 mm है 1.8, और जो मेरी कैमरे की रीडिंग थी, क्योंकि इसकी सिंक्रोनाइजिंग जो है कैनन की R5 की वो 200 तक जाती है, और फ्यूजी की 125। उसके बाद वो ब्लैक नेगेटिव, ऑब्वियसली हाई स्पीड नहीं होगा तो वो ब्लैक फ्रेम को ब्लैक करना शुरू करेगा। तो इसके अंदर आप देखो तो इसमें मैंने 160 शटर रखी हुई थी, अपर्चर वही f7.1। नॉर्मली मैं 7.1 से 11 के अपर्चर्स में इंडोर फोटोग्राफी जब भी कर रहा होता हूँ, वो मैं करता हूँ कि डिटेल भी हो और इतनी हार्श शॉट्स भी ना हो जाए कि आपकी स्किन जो है काफ़ी वो हार्श फील हो, तो वो सॉफ्टनेस भी रहे, और प्लस आपके पास एक अच्छे अपर्चर के साथ डिटेल भी रहे। तो ये भी मैंने देखो 7.1 का अपर्चर है, और ISO 400। इसके अंदर मैंने 400 इसलिए किया था क्योंकि मैंने लाइट्स की पावर की डेंसिटी को कम कर दिया था, कि यार वो सॉफ्टनेस जो, क्योंकि कम ऐसे किया था कि मैंने उसके आगे डबल डिफ्यूजर्स लगा दिए थे, कि जो लाइट है वो बहुत सॉफ्ट होकर मेरे टैलेंट तक पहुँचे, और स्किन जो है वो सॉफ्टनेस आए, बहुत अच्छी स्किन मिले मुझे विदाउट एनी पोस्ट फोटोशॉप इफेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये वाला शॉट दोस्तों मैंने तुम लोगों से शेयर किया, और ऑब्वियसली तीसरे इमेजेस पे जा रहे हैं। ज़रा वेट यार, अभी आराम आराम से जाते हैं, मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी। देखते चले जाओ। थर्ड शॉट मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो शॉट है जो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि 90% जब हम लोग, तुमने देखा है कि मैं कमर्शियल्स काम कर रहा होता हूँ, और कमर्शियल्स में जब हम जाते हैं तो वो हमारी लाइट्स नहीं होती, वो HMI लाइट्स और LED लाइट्स आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस पर होता है, तो हमें उन्हीं लाइट्स में शूट करना होता है। अपनी लाइट्स लगाने का इतना टाइम मार्जिन नहीं मिलता कि हम अपनी लाइटों को लगाएं और उसमें शूट करें, तो हमें एग्जैक्टली बहुत डायरेक्टर्स और DOPs की तरफ से जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, या बस आपके पास 2 मिनट है, जो सेट हुआ हुआ है आप उसमें से शूट करें और आ जाए। तो जस्ट हम अपना कैमरा लेते हैं और वो सेट पे जाके वो हम शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि फ्लैशेस नहीं है, तो हमें जो सेटिंग्स मुझे करनी होगी तो वो मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ कि वो फ्लैश के बगैर
LED की लाइट थोड़ी कम होती है, तो इसीलिए हमें वो शेयर करना पड़ता है। तो ये वो शॉट है जो अभी तुम देखो, ये शाहिद अफरीदी भाई का शॉट है हमारा, मज़ेदार ज़बरदस्त सपोर्टिव इंसान है, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स इनके साथ हमेशा शूट्स में निकलते हैं। तो इनके साथ जो मैंने ये शूट किया था, ये रनिंग PVC का शॉट होता है और उसकी लाइट्स में मैंने शूट किया था। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे शेयर करता हूँ, ये देखो। ओके, अब मैं यहाँ से चला गया इसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इसके अंदर जो मैंने कैमरा यूज़ किया है वो भी कैनन R5 क्योंकि हाई ISS के ऊपर नॉइज़ कम से कम देता है, तो इसीलिए मैं अपनी लोकेशन फोटोग्राफी पे जब भी जाता हूँ, जब PVC पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉइज़ कम से कम आए। तो उसके लिए मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन कैमरे का होता है वो कैनन R5 का ही होता है। तो कैनन R5 का ये देखो मैंने यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने RF50 1.8 STM लेंस, ये मैंने एक अपनी रील में बताया था कि बहुत अच्छा लेंस है। ऑब्वियसली STM में L लेंसेज में स्पेरिकल्स होते हैं, ये थोड़ा सा फोकस स्लो करता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत मज़ेदार आते हैं। इसके पास मार्जिन होता है हमारे पास कि हम इसका परचेस को वाइड ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखो मेरे पास जो है फोकल लेंथ 50 mm थी, ऑब्वियसली ये फिक्स लेंस है। 125 का शटर स्पीड रखा मैंने, और f2.8 का अपर्चर था, और ISO सबसे मेन चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता था कि ISO 2500 मैंने रखा हुआ है। इसकी वजह ये थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। नॉर्मली तो मैं जितना लेस ISO होगा डिटेल ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो फिर मुझे ऑब्वियसली उसको पुश करना होता है ISO को। और जब मैंने उसको पुश किया, अब मैं तुम्हें इसका एक्चुअल इमेज दिखाता हूँ। ये देखोगे ना तुम, ये एक्चुअल इमेज के ऊपर भी क्वालिटी परफेक्ट है। तो इसलिए कि इसकी जो डिटेल्ड है RF लेंस और मिररलेस कैमरों की, तो उसके हिसाब से ये आपके पास रनिंग शॉट्स के ऊपर भी ज़बरदस्त आ सकता है। तो इसके ऊपर भी मैंने तुमसे अपनी इन्फॉर्मेशन कैमरे की शेयर की, जो बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमें पता चले आप जिस टेक्निक्स पे काम कर रहा है, कैमरे को जिस तरह उसने फिक्स किया हुआ है, जो अपर्चर्स, शटर स्पीड्स, वाइट बैलेंस जो भी रखे हुए हैं, वो चाहते हो तुम लोग कि मैं तुम लोगों को बताऊं। तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, इसे लर्न करने की कोशिश करो, सीखो, और इंशाल्लाह ताला तुम्हारे लिए फ्यूचर्स में बहुत आसानी होगी। अब हम नेक्स्ट इमेज के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, ये वो शॉट है जो मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब हमने अभी लास्ट वीडियो अपलोड की, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि जी फ्लैश ड्यूरेशंस पे काम करो, इंडोर में फ्लैश ड्यूरेशंस पे। तो मैंने प्रैक्टिकल ऑब्वियसली कैमरे की सेटिंग्स करके तुम लोगों को बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब पिक्चर के साथ वो डिटेल बताऊंगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन, उस लाइट की इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे शेयर करूंगा कि जिस तरह से मैंने उस फ्लैश ड्यूरेशंस पे काम किया। देखो, सब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स तो करनी पड़ेगी। उस वक्त तो मैंने एक सिंगल लाइट पे तुम्हें डेमो दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली मैंने चारों तरफ से लाइटिंग फिक्स करके अपने हिसाब से उसको कंपोज किया हुआ था शॉट को, और लाइटिंग परफेक्ट की हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो वो शॉट फ्लैश ड्यूरेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के शॉट्स बहुत रेयर होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को शौक होता है कि हम ये कैसे एक्सपोज कर लें। तो ये वो शॉट है, ये फहद मुस्तफ़ा, ये चैम्पियन आदमी है। चल, इसमें हर तरह की शूट्स, फहद भाई को शूट दे दें, बस बता दें, रेफरेंस बता दें, और उनके फिर किलर एक्सप्रेशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज है। हमेशा मुझे बड़ा मज़ा आता है फहद के साथ शूट करने में। ये वो शॉट है, देखो ट्रैम्पलिन के ऊपर ये जंप कर रहा है। ये कोलगेट का बड़ा फेमस शॉट है जो बड़ी होर्डिंग्स पर लगा हुआ था। तो उसको हाई स्पीड पे हमने फिक्स करना था, पकड़ना था कि मोशन क्रॉस ना हो जाए। इंडोर में फोटोग्राफी हम कर रहे थे, तो ट्रैम्पलिन का इंतजाम किया हुआ था। और फहद भाई की एग्जैक्टली ये विदाउट एनी पोस्ट, ये मैंने रॉ पिक्चर्स तुमसे शेयर कर रहा हूँ, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे शेयर करता हूँ। देखो, इसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए बच्चों। ये इस चीज़ को अगर तुमने हाई स्पीड फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन को देखो। और जो मैंने कल तुम लोगों को रील बताई थी कि जी फ्लैश ड्यूरेशन पे काम करना है, मैं इसमें अब कैमरे की सेटिंग्स को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है मैंने कैनन R5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर सिचुएशंस के ऊपर परफेक्ट कैमरा है। जितने 35 फॉर्मेट्स कैमरे हैं वो हाई स्पीड को कैप्चर कर लेते हैं। फोकसिंग अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं, फोकस बड़ा शार्प आता है। तो उसके बाद मैंने इसमें जो लेंस यूज़ किया वो 24-105, इस पर थोड़ा सा वाइड लेंस था। रीज़न ये थी कि जब थोड़ा मुझे आगे जाके उसको वाइड ओपन करना था, क्योंकि जंप मार रहे थे, सम टाइम उनका हाथ क्रॉप्ड हो जाएगा, सम टाइम फ्रेम से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा उसको ओपन रखा। क्योंकि मेरे पास मेगापिक्सल्स बड़ा है, 50 मेगापिक्सल है, तो वो क्रॉप करने पे मुझे इतना पिक्सलेट नहीं मिलता शॉट्स। तो तुम ये देखो, इसके अंदर मैं तुम्हें ये दिखाया, इसकी रीडिंग 24-105, f4 का अपर्चर है, f4 अपर्चर का ये लेंस था ऑब्वियसली। और मैंने इसके अंदर जब फ्लैश ड्यूरेशंस किया तो ये खुद ब खुद फ्लैश ड्यूरेशंस पे 200 से ऊपर नहीं जाएगा। ये आपकी सिंक स्पीड, क्योंकि इसकी सिग्नलाइजिंग जो है वो फ्लैश की कैमरे की 200 तक होती है, फिर 250 जो है या 200 से अबव ये हाई स्पीड पे चला जाएगा। लेकिन मैं हाई स्पीड पे नहीं किया था, मैंने फ्लैश ड्यूरेशंस पे किया था। तो फ्लैश ड्यूरेशन पे जो शॉट था वो 200 की शटर स्पीड थी, f6.3 का अपर्चर था, और ISO 400।
देखो 400 ISO मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मुझे थोड़ा सा अपर्चर बड़ा मिले, क्योंकि मुझे उस वक्त अपर्चर मिल रहा था f4 3.5, लेकिन उसमें डिटेल थोड़ी सी माइनस होती है, तो मैंने इसीलिए अपर्चर को थोड़ा सा बंद करने के लिए ISO को पुश कर दिया। क्योंकि जब लाइटों की, मैंने तुम लोगों को कल भी बताया था, जब मैं लाइट्स की पावर को कम करता हूँ, ठीक है, और उस कम करने पे ऑब्वियसली जब वो सब्जेक्ट दूर था तो मुझे इसलिए ISO को पुश करना पड़ा। तो ISO पुश करके फिर मैंने कैमरे को बर्स्ट स्पीड पे लगाया 1 सेकेंड 7 शॉट्स में। इसी तरह जो कल की रील तुम लोगों ने देखी होगी, इससे सीखा होगा। आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली नहीं, आज मैंने तुम्हें अपने सिस्टम के ऊपर चेक करा इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला सीन है यार, इसमें हमने 400 f6.3 और 200 की शटर, और उसके बाद तुम्हें मैं ये पिक्चर्स को इनलार्ज करके दिखाता हूँ और फिर इसके रिजल्ट चेक करो। ये देखो फहद भाई शार्पस्ट फोकस में, स्ट्रॉन्ग शार्प फोकस में, इनका हर चीज़ आपको देखेंगे। इतनी हाई इनकी जंप थी, कोई चीज़ आपको मोशन ब्लर नहीं मिलेगी। ये चेक करो, ये चेक करो। यहाँ तक कि शूज़ नॉर्मली होता है कि फेस फोकस में आ जाता है और शूज़ और हाथ मोशन ब्लर शुरू हो जाते हैं। फ्लैश ड्यूरेशंस बहुत अच्छा ऑप्शन है इंडोर के अंदर हाई स्पीड के ऊपर। बच्चों इसके ऊपर ज़रूर काम करो, इंशाल्लाह तुम बड़ा खुश होगे। ठीक है, चले जी, ये शॉट्स के बाद हम आते हैं कुछ बड़ा, हमने फैशन दिखा दिया, कमर्शियल्स दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में क्या होता है कि जब आप जाते हैं, कोई बड़ी लोकेशंस हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको आप शूट कर रहे हो और उसमें कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, अब ये वो शॉट है, ये देखो, ये शॉट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रात का शॉट है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल जो लाइट्स आपने उसको बाहर आउटडोर से शूट किया है, ऑब्वियसली एक ह्यूज फैक्ट्री है, उसको हमने बाहर से शूट किया है, उसके अंदर लाइटें बहुत कम थी, तो उस लाइटें कम में भी मुझे ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स तो लेने थे और उसमें उसको एक्सपोज करना था नाइट फोटोग्राफी के अंदर। तो मैंने जो यूज़ किया था इसके अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी थी, तो बहुत ज़बरदस्त कैनन का RF लेंस है 16 mm। वो अगर जेपैक होती है तो वो ऑटो एडजस्टमेंट करता है, जो डिस्टॉर्शंस कॉर्नर्स में होती है ना, वो ऑटो डिस्टॉर्शन को फिक्स कर देता है। और अगर रॉ फुटेज के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा, वेरी इजी। 16 mm पे डिस्टॉर्शन लेस पिक्चर्स और क्लासी इफेक्ट्स, ये मेरा फेवरेट लेंस है अगर इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी हो रही हो। आपके पास अगर आप लैंडस्केप की फोटोग्राफी कर रहे हो जिसमें आपको ग्रैंड लोकेशंस चाहिए, ह्यूज वाइड एंगल चाहिए, तो 16 mm रीजनेबल कॉस्ट, वेरी गुड लेंस। कैनन का मैं कोई डीलर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझे पर्सनली अच्छा लगा तो उसे मैंने शेयर कर लिया। अच्छा जी, अब ये वो शॉट है, तुम ये देखो, ये तुम्हारे को दिख रहा होगा ये शॉट। ये शॉट जो है इंडस्ट्रियल एक मैंने किया था और अभी रिसेंटली किया है। इसके अंदर देखो मैंने स्टार फिल्टर्स नहीं दिया, लेकिन क्योंकि शटर स्पीड्स बहुत लेस थी, क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सपोज करना था टाइमली, तो उसलिए उसने उसके स्टार्स बनाने लग गया। क्योंकि जब लाइट की ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली लेंस पे आएगी तो वो ऑब्वियसली स्टार्स बनाएगा, क्योंकि ड्रेव्स होते हैं उसके ऊपर, जो बल्ब होता है उसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ लूप्स बने होते हैं, तो कुछ ना कुछ कट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका ये बनना शुरू हो जाता है। खैर एनीवे, इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी इंफॉर्मेशन मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। रात की फोटोग्राफी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी आप कर रहे हो, ये देखो कैनन, अगेन फिर से कैनन। यार कैनन, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हर सिचुएशंस के ऊपर बड़ा परफेक्ट जा रहा है, तो मैं कैनन के ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ। और 16 mm का लेंस किया है, f2.8 का अपर्चर है, और तुम देखो 16 mm का लेंस है, प्लस एक्सपोजर टाइम जो है ना 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड ऑब्वियसली मैं हाथ में रख के उसको शूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोशन ब्लर हो जाएगा, और सम टाइम स्टेबिलिटी भी है, लेकिन IS का सम टाइम इतनी शटर कम के ऊपर काम नहीं करता। लेकिन मैं तो ये बताऊँ कि फिर मैंने इसको ट्राइपॉड पर माउंट किया हुआ था, इसके अंदर मैंने पोलराइजर फिल्टर फिक्स किया हुआ था, और f9 का अपर्चर, f9 से लेके f11 जो है ये बड़ा बैलेंस्ड अपर्चर होता है जब भी आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे होते हो, क्योंकि 11 के बाद जितने लेंसेज है ना वो सॉफ्टनेस के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। डिजिटल्स की बात करें, एनालॉग पे नहीं, तो इसीलिए f11 तक तुम्हें अगर शार्पेस्ट पिक्चर्स चाहिए सेंटर और एज टू एज, तो तुम f11 का अपर्चर बहुत ज़बरदस्त होता है, तुम उसमें यूज़ करो। तो ये वो शॉट था, देखो ISO मैंने 200 रखा हुआ है। इतनी अंधेरा था वो शॉट में, अगर मैं तुमसे शेयर करता वो पिक्चर नहीं है, तो वो इतना अंधेरा था, फैक्ट्री दूर से मैं शूट कर रहा था, बस हल्की सी लेटअप हुई थी, तो उसके अंदर मैंने ये सेटिंग्स रखी और रिजल्ट तुम्हारे सामने, ये तुम देखो तुम्हारे सामने ये रिजल्ट है, और ज़बरदस्त।
और रात की फोटोग्राफी के बाद ऑब्वियसली तो बोलोगे इंडस्ट्रियल जो है वो दिन में भी होती है। ऑब्वियसली दिन में मैं तुम्हें एक शॉट दिखाता हूँ बड़ा मज़ेदार। ये भी इंडस्ट्री का बड़ा मज़ेदार एक इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के दौरान मैंने ये शूट किया था। ये देखो, ये मेरा एक टैलेंट है एक आगे, और दो मेरे ऑब्वियसली 3 टैलेंट्स हैं। पीछे मेरी फैक्ट्री दिख रही है। इसके अंदर भी सिंपल ये था कि ये मुझे ग्रैंड पूरी लोकेशंस, जितनी भी पीछे की लोकेशंस थी, उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट को बड़े अच्छे वे में दिखाना था कि वो एक वर्किंग वर्कर्स लगे हुए हैं और मज़ेदार शूट हो रहा है। उसके लिए फिर से मुझे बहुत ज़रूरी था कि मेरे पास एक अल्ट्रा वाइड लेंस होता। ऑब्वियसली वो माशाल्लाह वैरायटी ऑफ अल्ट्रा वाइड लेंसेज भी मेरे पास, लेकिन मैंने इसमें भी 16 mm लेंस यूज़ किया। तुम ये शॉट देखो, ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन तुमसे शेयर करता हूँ। ये देखो, मैं तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये भी कैनन R5 पे है और 16 mm STM f2.8 का ये लेंस है और 125 शटर स्पीड है। ऑब्वियसली मैं इसमें दिन में था तो मुझे स्पीड बड़ी अच्छी मिल रही थी। f8 का अपर्चर, वही मैंने कहा f8 f11 बेस्ट अपर्चर्स होते हैं अगर आपको सेंटर से लेके एच टू एच आपको शार्प रिजल्ट चाहिए। और ISO 200 था, पोलराइजर यूज़ हो रहे थे और इस तरह से ये रिजल्ट्स में जो है कैमरे की इंफॉर्मेशन जो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ वो ये वाली थी। तो इसके बाद देखो, ये वाली पोजीशंस हो गई थी अपने डेप्थ ऑफ फील्ड से कैसे खेलना। अब वो फैशन फोटोग्राफी के लिए मैं तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम की कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, फैशन शूट शेयर करता हूँ और उसकी मैं टेक्निक्स बताता हूँ कि वो किस तरह से शूट्स होते थे। तो अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंस्टाग्राम पर हम आ जाते हैं, आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे। ये देखो, ये मैं तुम्हें शॉट सिखाता हूँ। जिस तरह से इस शॉट को देखो, ये देख रहे हो पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड आउट ऑफ फोकस है कम्प्लीटली। इसके लिए भी वही टेक्निक्स थी जो मैंने तुम्हें बताया था कि यार आप जो है वाइड अपर्चर्स, फिर आपको फैशन जब भी करो अपने अपर्चर्स को जितना लेंस ओपन हो सकता है, f2.8 है, f1.8 है, f1.4 है, तो उस ओपन पे काम करो, क्योंकि जितना बैकग्राउंड आपका आउट ऑफ फोकस होगा, सब्जेक्ट आपका निकल के सामने आएगा और हर चीज़ से नज़र हट के आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाएगी, जो बहुत क्लासी लगता है। और डिज़ाइनर्स ऑफ जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनके लिए यही होता है कि यार हम कोई लोकेशन थोड़ी दिखा रहे हैं, हम तो अपने कपड़े दिखा रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारे पास ये परचेस बड़ा सूट करता है। तो ये इस तरह की शॉट्स है। ये भी देखो इसी तरह से फैशन शूट्स है, बैकग्राउंड के ऊपर ये पूरा आउट ऑफ फोकस हुआ हुआ है और यही उनके क्लासी इफेक्ट्स है। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त फेवरेट शॉट है, ये चेक करो। ये वाला भी ये मैंने बैंकॉक के अंदर किए थे शूट्स। तो लाइटिंग मज़ेदार, पीछे बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस, मॉडल बिल्कुल क्लासी में बैठी हुई है, बड़ा अच्छे इमेजेस हैं। तो इस तरह की फैशन फोटोग्राफी के ऊपर हमेशा तुम्हें वाइड अपर्चर्स काम करना होगा। तो यार मैंने अपनी सारी वैरायटी जितनी अंदर मैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी हो, फैशंस हो, कमर्शियल्स हो या मेरा स्टूडियो में काम हो रहा हूँ, तुम लोगों से मैंने शेयर किया, अपनी पूरी कैमरे की इंफॉर्मेशन शेयर की। तो इसके ऊपर तुम काम करो और इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट पाओगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ट्यूटोरियल? मज़ा आया तुम्हें? इसी तरह से अगर तुम चाहते हो कि तुम फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे लिए इसी तरह से मज़ेदार टिप्स लेके आता रहूँ, तो तुम्हें मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना होगा, ज़रूरी सब्सक्राइब करना होगा और लाइक का बटन प्रेस करना होगा और प्लस बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टेक केयर।